जय गुरुदेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। हमारी जिंदगी संघर्षों व घटनाओं का विशाल सागर होती है। सुख दुख के अनेकानेक थपेड़े हर इंसान को सहने पड़ते हैं, झेलने पड़ते हैं। हर इंसान को अपनी जिंदगी में सुख भी उठाने पड़ते हैं और दुख भी उठाने पड़ते हैं। संघर्षों के दौर में कई क्षण ऐसे आते हैं जब व्यक्ति विचलित हो जाता है, निराश हो जाता है, समझ में नहीं आता कि क्या करे क्या नहीं करे। आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और चारों तरफ उन्नति के रास्ते बंद दिखाई पड़ते हैं। कुछ ऐसी आकस्मिक घटनाएं घटित हो जाती हैं जिसकी कल्पना कभी नहीं की जा सकती। इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता कि उसके साथ इस तरह की कोई घटना, अव्यवहारिक घटना, अमानवीय घटना घट सकती है। और इन सब चीजों से, इन सब बातों से वो विचलित हो उठता है। जब ऐसी स्थिति बन जाए, जब ऐसे हालात बन जाए और कोई रास्ता नहीं दिखाई दे, तो आपको विचलित होने से बचा सकता है केवल हनुमान जी का ये तीव्र मंत्र, जिसको मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें, क्योंकि स्किप करने से आप महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित हो जाएंगे। और इसके साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और लगातार बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर। सिद्ध साधनाएं चैनल जो आपका अपना है, जिस पर मैं संपूर्ण जानकारी आपको देता हूं, आपको बताता हूं। आपको कभी इस चैनल से निराशा नहीं मिलेगी। तो आइए बात करते हैं आज की बहुत ही महत्वपूर्ण और तीव्र साधना की, जो आपको आत्मबल देगी, जो आपको साहस देगी, जो आपको ऊर्जा देगी और जो आपके मनोबल को बढ़ाने का काम करेगी, आपको सही तरीके से निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाएगी। ऐसी बेहतरीन साधना जो हनुमान जी की साधना है, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। कैसी भी विषम परिस्थिति हो, कितने भी बुरे हालात हों और किसी भी प्रकार की कैसी भी कोई घटनाएं हों, यह मंत्र प्रयोग आपको अविचलित और अडिग बना देगा। इस प्रयोग से आप वज्र की तरह बन जाएंगे, जैसे कि स्वयं हनुमान जी थे। कैसी भी विषम परिस्थितियां हो, कैसा भी प्रतिकूल वातावरण निर्मित हो रहा हो, जरूरत होती है उन परिस्थितियों में अविचलित भाव से जो खड़े रहने की, उचित और अनुचित का निर्णय लेने की, और ये सामर्थ्य प्राप्त हो सकती है इस तीव्र हनुमान मंत्र से, जिससे चाहे जितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, आप अविचलित भाव से खड़े होकर निर्णय ले सकते हैं, आप सक्षम बन सकते हैं। किसी भी शनिवार को आप ब्रह्म मुहूर्त से इस प्रयोग को शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप स्नान करें, प्रातःकाल जल्दी उठकर 4 बजे, और स्नान करके आपको लाल धोती पहनना है, लाल वस्त्र पहनना है। और इसके साथ ही आपका आसन भी लाल होना चाहिए। आप इस प्रयोग को 2 जगह कर सकते हैं। या तो आप अपने घर में कीजिए, और अगर घर में नहीं कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई, अगर वहां पर कोलाहल है और शोरगुल है, तो आप हनुमान मंदिर में जाकर के, किसी हनुमान मंदिर में जाकर के आप वहां पर इस प्रयोग को कर सकते हैं। वहां पर हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ जाएं, आसन बिछा करके, और घी का दीपक जला लें, एक चमेली के तेल का दीपक जला लें, और जो मैं आगे बता रहा हूं विधि, उसी विधि से वहां भी कर ले, या फिर आप घर पर भी आराम से कर सकते हैं। ये 5 दिन का प्रयोग है।
तो किसी भी शनिवार से आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, आपका आसन लाल होना चाहिए और आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। पूर्व दिशा की ओर आप मुंह करके लाल आसन पर बैठें। सामने बाजोट पर आपको लाल वस्त्र बिछाना है। लाल वस्त्र बिछाकर उस पर आपको हनुमान जी की तस्वीर रखनी है जो फ्रेम में मड़ी हुई हो, चित्र रखना है। और कुमकुम में थोड़े से चावल रंग कर, कुमकुम जो होती है जिसका तिलक लगाते हैं, उसमें थोड़े से चावल रंग करके और उन चावलों की वहां पर बाजोट पर ढेरी बना दें और ढेरी बनाकर उस पर एक लघु नारियल स्थापित कर दें। लघु नारियल पूजन सामग्री की दुकान पर बाजार में उपलब्ध हो जाता है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ऐसी वस्तु है जो हर जगह सुलभ हो जाती है, लेकिन बहुत काम की होती है लघु नारियल। और फिर इसके बाद आपको क्या करना है, हनुमान जी के चित्र की आपको पूजा करना है। साधारण पंचोपचार पूजा करना है। स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, लाल पुष्प चढ़ाएं। अगर गुड़हल के फूल हो तो वो बहुत ज्यादा उत्तम रहेगा, क्योंकि हनुमान जी को गुड़हल के पुष्प सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप कभी हनुमान जी की पूजा करो तो उसमें गुड़हल का फूल होना चाहिए। हाँ, सबसे प्रिय फूल है हनुमान जी का वो। ठीक है, जो भी पुष्प, और अगर उपलब्ध नहीं हो तो आप गुलाब का पुष्प भी चढ़ा सकते हैं, ऐसा कोई बंधन नहीं है। और उसके बाद आप जो चावल की ढेरी जो आपने बनाई है, उस चावल की ढेरी पर आपको वो लघु नारियल स्थापित करना है। उस लघु नारियल को भी आपको स्नान कराना है, उसके तिलक लगाना है, अक्षत चढ़ाना है और उसको ऊपर भी जो है पुष्प चढ़ाना है। ये सब करने के बाद में आपको रुद्राक्ष की माला से, इसमें आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करेंगे। आप रुद्राक्ष की माला से जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस मंत्र की आपको 3 माला मंत्र जप करना है। बहुत छोटा मंत्र है और सिर्फ 3 माला मंत्र जप आपको करना है और उसके बाद में नमस्कार करके उठ जाना है और दूसरे दिन फिर इसी तरह से करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, प्रथम दिन जिस समय आपने पूजा शुरू की, आप वहां पर साधना में बैठे, वही समय आपका अगले 5 दिन तक होना चाहिए, यानी 4 दिन तक होना चाहिए। 5 दिन की आप साधना कर रहे हैं ना, तो पूरे 5 दिन में इसका समय है, वो समय आपका एक ही होना चाहिए, उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। और हमेशा इस बात की गांठ बांध लें कि जब भी आप कोई साधना करें और साधना में प्रथम दिन जो समय आपने लिया है वही समय होना चाहिए, समय में बदलाव नहीं होना चाहिए। तो ये 5 दिन की साधना है और आपको रुद्राक्ष की माला से मंत्र जप करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम हुम ओम हुम ओम हनुमते फट। मंत्र एक बार और पढ़ देता हूं, ओम हुम ओम हनुमते फट। बहुत छोटा मंत्र है, बीज मंत्र है, लेकिन ये मंत्र बहुत प्रभावशाली है। इस मंत्र को आप हल्के में मत लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही प्रभावशाली तीव्र मंत्र है और हमारे कई साधकों ने इस मंत्र का प्रयोग किया है। तो मंत्र को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिख लें या आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप लिख सकते हैं, ले सकते हैं स्क्रीनशॉट भी। और 5 दिन बाद, जब 5 दिन की साधना पूरी हो जाए, तो 5 दिन बाद जो ही आपका जब समाप्त होता है प्रातःकाल, उसके बाद में आप हनुमान जी के किसी भी मंदिर पर जाएं और जाकर के वहां पर हनुमान जी को प्रणाम करें। प्रणाम करने के साथ ही वो जो लघु नारियल है जो 5 दिन तक आपने काम में लिया है, उस लघु नारियल को आप वहां हनुमान जी के चरणों में वहां पर चढ़ा दें। इस प्रकार से आपकी साधना संपन्न हो जाएगी और उसके बाद आप देखिएगा आपके अंदर जो है पूरी तरह से एक विश्वास जबरदस्त कायम होगा। सभी प्रकार के संकटों से आप जो है उनके विनाश से, संकटों के विनाश से आप बचेंगे और
बहुत चमत्कारिक साधना है जिसे हर साधक को करना ही चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। कोई भी सवाल हो तो आप व्हाट्सएप पर, जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कॉल न करें, व्यस्तता रहती है और बाहर भी मुझे मेरा ज़्यादा आना जाना होता है, तो इस वजह से मैं कई बार उठा नहीं पाता हूँ। आप मैसेज कीजिए, कोई भी सवाल हो आप पूछिए, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा, आपको हर सवाल का उत्तर मिलेगा, आपको संतुष्टि मिलेगी, पूरी तरह से आपको संतुष्ट किया जाएगा। बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। कल्याण मस्तु। जय गुरुदेव।